पोस्टर पर सियासी महाभारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। ये उत्तर प्रदेश की सियासत है। यहाँ कोई पोस्टर में कृष्ण बनता है तो कभी गौशाला से बदबू आने लगती है, कभी ये कहा जाता है कि सपा संविधान की रक्षक है, तो अब नया पोस्टर आता है जिसमें अखिलेश संविधान के रक्षक बनते बनते अब पोस्टर में अखिलेश की तुलना संविधान की रचयिता से ही होने लगी है। कभी सारथी तो कभी अंबेडकर बन जाते हैं। लखनऊ से रायबरेली और अमेठी तक पोस्टर, प्रतीक और प्रचार की राजनीति अब उबाल पर है। उपचुनाव से शुरू हुई पोस्टरबाजी अभी भी जारी है, या यूं कहे कि विकराल रूप ले चुकी है। तब समाजवादी पार्टी ने अखिलेश और संविधान निर्माता अंबेडकर को एक साथ मिला दिया। आधा चेहरा अखिलेश का है, आधा चेहरा बाबा साहेब अंबेडकर का। ये कैसा मेल है? क्या ये विचारों की विरासत है या वोट बैंक की गणित? बीजेपी आग बबूला है, कह रही है ये अंबेडकर का अपमान है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उधर कांग्रेस के गढ़ में अमेठी में राहुल गांधी को आतंकवादियों का साथी बताया जा रहा है। जो मोहब्बत की दुकान खोला करते हैं उन्हें आतंक का साथी बता दिया गया। पोस्टर जंग चल रही है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या नेता अब मुद्दों से भागकर महापुरुषों की परछाई में छिप रहे हैं? आज की बहस में इन तमाम सवालों का जवाब अपने खास मेहमानों से लेंगे। कौन किसके नाम पर राजनीति कर रहा है, किसे महापुरुषों से लगाव है और किसे बस उनका चुनावी उपयोग करना है। कभी कृष्ण, कभी अखिलेश, कभी अंबेडकर बन जाते हैं अखिलेश यादव। आखिर असल में है वो कौन? और राहुल गांधी, क्या उनके खिलाफ सुनियोजित चरित्र हनन की जा रही है? आज की बहस में ये तमाम सवालों की तलवार चलेगी और बेनकाब ये पोस्टर योद्धा होंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। पहला चुनाव 52 में हराने का काम कांग्रेस ने किया। उपचुनाव 53 भंडारा का हराने का काम कांग्रेस ने किया। अब कांग्रेस के साथ हैं अखिलेश जी, तो दलित समाज कैसे अखिलेश जी के साथ होगा? फिर एक और मुद्दा बढ़ा जब इस देश में आया ओबीसी के रिजर्वेशन का, और अखिलेश जी और इनके परिवार के लोग ओबीसी में रिजर्वेशन के पैरोकार रहे हैं। लेकिन ओबीसी के रिजर्वेशन का सबसे ज्यादा विरोध किसी ने किया तो राजीव गांधी जी ने किया लोकसभा के फ्लोर पे। और जहां तक मुझे जानकारी है, आप इसको क्लियर कर देना, 2 घंटे 43 मिनट बोले। इतना लंबा भाषण लोकसभा के फ्लोर पे कभी किसी का नहीं हुआ। दलित समाज आदरणीय अखिलेश यादव जी को अपना नेता मानता है और उनको भरोसा है कि बाबा साहब का अधूरा सपना अगर कोई पूरा करेगा तो आदरणीय अखिलेश यादव जी करेंगे। इसी बात को लेकर भाजपा में बेचैनी बढ़ी है, इसलिए वो निराधार आरोप लगा रही है। वो भारतीय जनता पार्टी जिनकी सरकार में मैनपुरी में कल बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित कर दिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। वो भारतीय जनता पार्टी जिनका दलित विरोधी इतिहास रहा है, रोहित वेला से लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन पे जिस तरह हमला होता है, वो भारतीय जनता पार्टी का दलित विरोधी चेहरा उजागर करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलित नौजवानों पे अत्याचार हो रहे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दलित समाज बारात लेके निकला है, उनपे अत्याचार हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी बेचैन है, इसलिए वो निराधार आरोप समाजवादी पार्टी पे लगा रही। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के चित्र को विकृत करने का काम किया है समाजवादी पार्टी ने। उनके चेहरे को अलग अलग करके एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर और उससे जोड़ा गया है अखिलेश यादव को, जिसका अर्थ यह निकलता है कि अखिलेश यादव जी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के समकक्ष बनना चाहते हैं। इससे पूरे देश के दलितों को मर्मांतक पीड़ा हुई है। आप कहीं भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की फोटो देख लीजिए, अगर किसी के साथ लगी हुई है, किसी महापुरुष के साथ लगी हुई है, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की फोटो सबसे ऊपर लगती है और लोगों की फोटो उनके फेस से नीचे लगती है। तो कोई भी व्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर की समकक्षता करे, यह देश के दलितों को बर्दाश्त नहीं है। और उन्होंने न केवल समकक्षा की है बल्कि उनके चेहरे को विकृत किया है। इसके लिए दलित गुस्से में है। तो कभी कृष्ण, कभी अंबेडकर, अखिलेश यादव के नए नए पोस्टर लगातार वायरल होते हैं। आधे अंबेडकर हैं और आधे तरफ अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं और इस पूरे मामले पर सियासी कलेश है। पोस्टर में किरदार तो बदल जाता है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इस तरीके से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी लोगों का अपमान कर रही है।
खुद भीमराव अंबेडकर का अपमान किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी का आगमन है अमेठी में और पोस्टर पर आतंकी का साथ देने वाला लिख दिया गया। तो सपा कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगाई गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। पोस्टर में आधी अंबेडकर है और आधा चेहरा अखिलेश यादव का दिखाया गया। ये पूरा मामला है जिस पर सियासत गर्म है। पोस्टर के वायरल होने के बाद अब सियासत तेज हो गई। बीजेपी ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। वहीं अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ भी पोस्टर लगाए गए। रायबरेली के दौरे पर हैं। अमेठी पहुंचने से पहले ये पोस्टर लगाया जाता है जिसमें आतंक के साथी राहुल गांधी ये लिखा जाता है। ये भी पोस्टर काफी वायरल हुआ। आपको बता दें कि सपा का अंबेडकर प्यार है या फिर मात्र दिखावा। कन्नौज में मेडिकल कॉलेज बनता है साल 2006 में। 2007 में भीमराव अंबेडकर के नाम पर उसका नामकरण किया जाता है और साल 2012 में जब समाजवादी पार्टी फिर से सत्ता में आती है तो वो इस मेडिकल कॉलेज का नाम बदल देती है और रख दिया जाता है राजकीय मेडिकल कॉलेज। साल 2017 जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी फिर मांग उठी कि इस नाम को चेंज कर दिया जाए और साल 2022 जब इस नाम को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चेंज कर दिया जाता है। तो ये अंबेडकर को लेकर सियासत अभी भी जारी है। आखिर किसके हैं भीमराव अंबेडकर, ये सवाल बरकरार है। लेकिन इस तरीके के पोस्टर से समाजवादी पार्टी आखिरकार साबित क्या करना चाहती है? क्या वोट बैंक की राजनीति की जा रही है? और दूसरी तरफ जिस तरीके से प्रधानमंत्री का पोस्टर लगाया गया था, एक पोस्ट जिसमें कांग्रेस ने एक तस्वीर लगाई थी जिसमें सिर गायब था, उसको लेकर भी अमेठी में इसका प्रदर्शन देखा गया। आक्रोश नजर आया और पोस्टर लगाया जाता है राहुल गांधी के खिलाफ। साफ तौर पर लिखाया जाता है कि आतंकी के साथी राहुल गांधी। और पूरे प्रदेश भर में इसको लेकर अब आक्रोश है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर अखिलेश यादव और भीमराव अंबेडकर दोनों की ही तस्वीर को एक साथ करके आधी आधी तस्वीर को रखा गया है, उसको लेकर बवाल अभी भी जारी है। तो कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रखा गया था। 2012 में जब अखिलेश मुख्यमंत्री बनते हैं उन्होंने मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया। अखिलेश यादव ने डॉक्टर अंबेडकर मेडिकल कॉलेज को राजकीय मेडिकल कॉलेज कर दिया था। साल 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने ये कॉलेज बनवाया था। जिला भीमनगर का नाम बदलकर साल 2012 में संभल रख दिया गया। लखनऊ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ग्रीन गार्डन का नाम बदलकर इन्होंने जानेश्वर गार्डन रख दिया। तो अब सवाल वही है कि ये प्रेम भी है अंबेडकर के लिए या सिर्फ समाजवादी पार्टी दिखावा कर रही है? इस पोस्टर के क्या सियासी मायने हैं? ये तमाम सवाल है। सीधे रुख करते अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूं और फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर अनुपम सिंह भंडारी हैं, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। दारा सिंह है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। विकास जोगी है, राजनीति विश्लेषक हैं। और हमारे साथ कमालुद्दीन रजा भी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं विकास जी आपके पास से आऊंगी। ये पोस्टर भी आपने देख लिया है। दूसरी तरफ अमेठी में जो पोस्टर लगाया गया राहुल गांधी के खिलाफ, वो पोस्टर भी हमने आपको दिखाया है। दोनों पोस्टर के बारे में बताइए कि राजनीति में इसका प्रभाव क्या है, आखिरकार क्यों इस तरीके के पोस्टर लगाए जा रहे हैं? विकास जी। सुनीता जी, आपने बोला क्या कांग्रेस के द्वारा एक पोस्टर जारी किया गया प्रधानमंत्री महोदय की। विकास जी, आप अपना फोन नजदीक कर लीजिए, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। जी, अब आ रही है? नहीं, आप अपना फोन नजदीक कर लीजिए। ठीक है, मैं आऊंगी वापस आपके पास विकास जी। दारा सिंह जी के पास जाती हूँ। दारा सिंह जी, समाजवादी पार्टी ने एक अनोखा पोस्टर लगा दिया। आप तो कहाँ आप ये कह रहे थे, समाजवादी पार्टी ये कहती है कि वो रक्षक है संविधान की, संविधान बचा रही है, संविधान बचाओ अभियान चलाती है। अब तो आप कंपेयर कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ। श्रुति जी, सबसे पहले इंडिया वॉइस को और सभी पैनल के साथियों को नमस्कार। देखिए, जब से पीडीए का हम लोगों ने नारा दिया है तब से सत्ता दल बौखलाई हुई है। उसको पता है कि
अब हमारे हाथ में कुछ है नहीं। 400 पार का नारा जिसने दिया था वो अटक गई, कितने पे अटक गई आपको भी अंदाजा हो गया होगा। और 27 में सत्ता से पूरी तरह से बाहर जाने वाली है। एक बात बताइए, हम कह रहे हैं कि पोस्टर को लेकर 27 में जब जाएगी तब जाएगी ना, अभी भविष्य की बात मत करिए, प्रेजेंट में ही रहिए, वर्तमान में देखिए ये पोस्टर, इस पर बात करिए आप दारा सिंह जी। श्रुति जी भविष्य भी हम देखेंगे, आपसे बात करूंगी भविष्य में दारा सिंह जी, मुझे याद रहेगा आपसे इस पे बात करेंगे, लेकिन अभी आप इस पोस्टर पे ही बात रखिए अपनी। मैं आ ही रहा था कि हमने कहा आप बोल लीजिए तो फिर हम बोलना शुरू करें। ठीक है, बोलिए। देखिए, पोस्टर को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट का जो देखने को मिला है, एक बात बताइए, बाबा साहब का पोस्टर में कहाँ पे अपमान हो गया? मान्यवर काशीराम जी ने कहा था कि बाबा साहब का मिशन अधूरा, मान्यवर काशीराम जी करेंगे पूरा। बीच में मायावती जी आई थी थोड़े दिन, जब तक गरीब की बेटी थी तब तक बाबा साहब के मिशन को पूरा करना चाहा। अब वो दौलत की बेटी जब से बन गई तो उन्होंने वो मिशन वो सब भूल गई। साल 2007 में उन्होंने कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम किया था, नाम बदल कर दिया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आप सुनना नहीं चाहती तो बोलते रहिए, मैं भी बैठा हूँ भाई, जैसे 4 लोग बैठे हम भी बैठे रहेंगे। नहीं दारा सिंह जी, आप अपनी बात रखिए ना, आप कह रहे हो दौलत की बेटी बन गई तो उनके हाल चाल और भाव बदल गए, लेकिन उन्होंने ही नामकरण किया था। भाई अगर हमें बुलाए हो तो हमारी सफाई देने दीजिए, नहीं तो अगर बीच में टोकोगे तो भाई फेंकाओगे, लो दारा ये ऐसे करते हैं, ये करते हैं। तो बात ये बताइए, जो भी ये पोस्टर लगाया है उन्होंने पूरे उद्देश्य के साथ लगाया कि जो अब इस देश के अंदर बाबा साहब का जो मिशन अधूरा रह गया है वो माननीय श्री अखिलेश यादव जी पूरे देश में पूरा करना चाहते हैं। उनको लेकर जो विचारधाराएं बाबा साहब की थी, आऊंगी विकास जी, हाँ, वो आप सब देख सकते हो। हाँ, कि जिस तरह से कहीं बारात पे नहीं रोक दी जाती है, कभी घोड़े पे चढ़ने से रोक दिया जाता, तो ये क्या है? ये सब बाबा साहब के मिशन को ही रोका जा रहा है। और अखिलेश जी कोई उनकी बराबरी नहीं कर रहे हैं, समझ गए? बाबा साहब का जो मिशन है वो समाजवादी पार्टी ही पूरा कर रही, पीडीए के तहत। और पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ ही अत्याचार देश के अंदर होता है। अगर आज बाबा साहब को लेकर हम चल रहे हैं तो ये आप देख लीजिए श्रुति जी की भारतीय जनता पार्टी भी मजबूर हो गई। कभी बाबा साहब की जयंती भारतीय जनता पार्टी नहीं मनाती थी, इस बार मनाया। क्यों? क्योंकि माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो मिशन अधूरा है उसको पूरा करने का जो संकल्प लिया। और समाजवादी पार्टी से इतनी बौखलाहट हो गई है कि अब बेचारों को नींद नहीं आ रही कि कैसे हम दलितों और पिछड़ों को अपनी तरफ करें। भाई बहुत दिन आपने दारू बांट कर वोट ले चुके, इस बार तो रिवाल्वर तान के भी वोट ले सके हो, कब तक? ठीक है विकास जी, हाँ, अगर बाबा साहब के मिशन के इतने हितैषी हैं तो भाई उनको भी आरक्षण दे दे, रिजर्वेशन में आरक्षण दे दे, प्राइवेट में आरक्षण दे दे, ठेकेदारी में। ये सिर्फ एक ही आदमी दे सकता है, वो माननीय श्री अखिलेश यादव के निर्माता। देश भारत लोकतांत्रिक है, उस लोकतांत्रिक देश के संविधान के निर्माता अम्बेडकर जी की मूर्ति और तस्वीर को किस तरीके से पेश किया गया, इस पर अखिलेश यादव जी ने कोई भी अपना पक्ष नहीं रखा। ये जबकि जब कोई पोस्टर जारी होता है सभी नहीं, अखिलेश यादव को तो ये तस्वीर भेंट भी की गई है विकास जी। अच्छा, हाँ, ये उपहार के तौर पर दिया भी गया उनको। यानी कि अखिलेश यादव जी खुद जाहिर करना चाहते हैं कि मैं अम्बेडकर जी से बड़ा हूँ। नहीं, अभी दारा सिंह जी क्या कह रहे थे, समाजवादी पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है इस पोस्टर के जरिए कि जो काम अधूरा रह गया है, भीमराव अम्बेडकर ने जो अधूरा कर रखा है उसे पूरा करेंगे अखिलेश यादव, यही बताने की कोशिश किया है इस पोस्टर में समाजवादी पार्टी। ये तो उनकी तस्वीर भी हटा देंगे। मुझे लगता है कि अगर कहीं बाई चांस सरकार में आ गए तो अम्बेडकर जी को बिल्कुल ही समाप्त कर देंगे, उनके नाम को समाप्त कर देंगे। जहाँ जहाँ अम्बेडकर जी का नाम होगा वहाँ भीम की जगह मीम कर देंगे ये लोग। जहाँ दलितों पे अगर बहन बेटियों पर कहीं अत्याचार होता है वहाँ सपा गायब हो जाती है। अभी कांग्रेस की घटना देख लो, 2 दिन पहले की देश के प्रधानमंत्री का गर्दन कटा हुआ पोस्टर जारी। कहाँ किस देश की तरफ जारी है राजनीति? सरतंत्र से जुदा वाली घटनाएं हो रही हैं। देश ऐसी स्थिति में आज सभी को जग जाहिर है और हम लोग करके ऐसी घटनाएं रहे। संविधान से छेड़छाड़ खुद कर रहे हैं, संविधान को जेब में रखकर घूमेंगे। संविधान को एक बार पढ़ लो, हमने पहले भी बोला था संविधान को पढ़ लो एक बार। कितना त्याग है अम्बेडकर जी का, उनकी जीवनी को पढ़ो। अम्बेडकर जी कोई ऐसे ही नहीं बन गया। ठीक है, सोचना चाहिए आप सब लोगों को। अनुपम जी, उनकी तस्वीर ही आपने प्रूफ कर दी। इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। क्या अपमान कर दिया अम्बेडकर जी का?
अनुपम जी। देखिए, सबसे पहले तो ये जो हमारे परम पूज्य बाबा अम्बेडकर जी का जो उन्होंने आधा पोस्टर लगा के अपना अखिलेश यादव जी ने फोटो लगा दिया है, ये कांग्रेस, ये समाजवादी पार्टी की दूषित मानसिकता का जीता जाता प्रमाण है जो उन्होंने खुद प्रस्तुत किया हुआ है। दूसरी बात मैं बता देता हूँ आपको, ये कहते हैं ना, मैं अम्बेडकर जी को बहुत मानते थे। भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पे बहन मायावती जी ने एक पार्क बनाया था लखनऊ गोमती नगर में, अम्बेडकर पार्क के नाम से, जो पार्क इन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया लोगों ने बोला था ये अय्याशी का अड्डा है। और ये और उसके बाद में ये बसपा ने थूथू रैली निकाली थी। आज जिस तरीके से ये संविधान निर्माता के साथ में अपना पोस्टर लगा रहे हैं काट के, ये तो जितने भी हमारे जो SC OBC जितने भी हमारे दलित वर्ग, लेकिन अनुपम जी ये तो कह रहे हैं ना, समाजवादी पार्टी ये बोल रही है कि नौबत इसलिए आई क्योंकि दलितों जो आज की तारीख में दलितों के साथ गलत किया जा रहा है, इसलिए नौबत आई है। आप बयान दिखाइए, आप घोड़े पे चढ़ने से आप रोकते हो, बाबा साहब की प्रतिमा आप तोड़ते हो, मोछ रखाने पे आप मारते हो और हमें ज्ञान दे रहे हो। दूसरी बात, ये बात, एक बात और बता दूं आपको, समाजवादी ये जो जिसके साथ ये इन्होंने गठबंधन किया है कांग्रेस पार्टी के साथ में, अगर मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, 1952 में, 1993 में यही कांग्रेस पार्टी ने बाबा जी को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज OBC आरक्षण के कथित समर्थक ये भूल जा रहे हैं जो आज ये कर रहे हैं। राजीव गांधी जी ने इनका लोकसभा में खुलकर विरोध किया था। एक पोस्टर अमेठी में भी लगा है, सांसद तो आपकी है वहां से, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ लगाया गया। आतंक के साथी राहुल गांधी, क्या कहेंगे? अब बेवकूफों के लिए स्वागत है, कुछ भी लगा दें। तो मात्र ये कागज है, कोई सच्चाई नहीं है इसमें। अब मैं कुछ बता रहा हूँ श्रुति जी। देखिए, ये पोस्टरबाजी और ड्रामेबाजी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और जो है मतलब जो इनका प्रोपेगेंडा होता है, जो जुड़ी हुई बहुत सारी इनकी जो है संस्थाएं जो मुख्यालय से निकल कर आती है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। श्रुति जी, आपको याद होगा जो महाराष्ट्र का महान आंदोलन, आज क्यों हम कह रहे हैं कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को जो है बिल्कुल जो कुचला जाए, और बाबा साहब ने जो संविधान जो बनाया, उन अधिकारों को मतलब लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, जो उसका हनन हो रहा है। महान आंदोलन तो आप बिल्कुल जानते हैं श्रुति जी। महान आंदोलन में जब जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर स्वयं जो खुद जो है साथ में सबको लेकर जो है पानी पीने के लिए वहां पे जो है मतलब गए, तो क्या उस पर लाठी और डंडे बरसाने वाले कौन लोग थे? प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2, जब जो है संविधान बनकर तैयार हुआ, तैयार होने के बाद से जो है रामलीला मैदान में जो है महात्मा गांधी जो है बाबा का भीमराव अम्बेडकर समेत जो है कई हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीर जलाने का काम किसने किया जो है। और आज अगर उसी को बार बार कुचला जा रहा है, तो अगर हम उस पर बात कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहा है जो है? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ कि हाँ, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है वो 142 करोड़ 43 करोड़ जो लगभग देश की जनता है सभी के लिए है, उसमें कोई ये नहीं। लेकिन उस अधिकार को जो छीना जा रहा है, जो मौलिक अधिकार है, जो समानता की बात है, जो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने जो पोस्टर लगाया है वो सही है। सुन लीजिए राजा जी, आप सुनिए, रुक जाइए, थमिए थोड़ा सा। जी मेरी बात, हाँ मैं समझ गई, आप पोस्टर जो लगाया है समाजवादी पार्टी ने वो सही है। अब जो राहुल गांधी के लिए पोस्टर लगा वो कितना सही है, उस पर रहिए, ठीक है? हाँ। मैं किसी के पोस्टर पे गया ही बोला, आप बोले राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर लगा है, लेकिन अमेठी में लगा है, ठीक है जो है वो वहाँ जा रहे हैं। मैं बस इतना ही बोला ना, बेवकूफों का स्वागत है, कुछ भी लगा दे, किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत थोड़ी है। आज जो अगर देश में जो है दलितों पे जो है अल्पसंख्यकों पे है जो है पिछड़ों पे अति पिछड़ों पे जो है जिस तरह से जो है मतलब अन्याय हो रहा है जो है, छात्रों पे जिस तरह से जो कांग्रेस ने पोस्ट लगाया गायब वाला, राजा जी सुनिए, जो आपने पोस्ट लगा दिया, आपकी पार्टी ने पोस्ट लगा दिया, वो भी उस वक्त जब राजनीति नहीं करना चाहिए, परहेज करना चाहिए, देश की विडंबना है, जब इतना संवेदनशील मुद्दा है उसमें भी आप एक ऐसा पोस्ट लगाते हैं। आप खुद ही
कांग्रेस पार्टी खुद ही राष्ट्रीय पार्टी होकर पाकिस्तान को एक एजेंडा दे देती है, हथियार दे देती है, और आप कह रहे हैं कि यार ऐसे पोस्ट, इस पोस्ट से क्या मतलब हो गया? मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। वो गायब वाला पोस्ट आपको याद नहीं आ रहा क्या रजा जी? क्या या कांग्रेस पार्टी का वो पोस्ट आपने देखा ही नहीं है? क्या गायब वाला पोस्ट? नहीं देखा होगा शायद आपने। नहीं बताए ना, क्या गायब वाला पोस्ट? किसकी वो तस्वीर थी? जब भी ऐसा मुद्दा आता है वो गायब हो जाते हैं। कौन था वो तस्वीर में? हाँ, अब कौन पहचान लेता मुझे क्या पता गया, मतलब जो किसके तस्वीर से आ जाओ मामला है। और उसे पाकिस्तानी लोग कैसे इस्तेमाल में ला रहे हैं रजा जी? मुझे लगता है बखूबी कांग्रेस पार्टी को इतनी तो समझदारी होगी पार्टी में, ये बात की अनुभूति हो। दारा सिंह जी, ठीक है, मैं यहाँ पे कंडेम करता हूँ। बोलिए। कितने संवेदनशील संवेदनहीन है जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आखिर क्या इतनी जल्दबाजी थी जब हमारे देश में जो सिताएं जो मतलब जली भी नहीं थी जो है, और देश में मातम छाया हुआ था। बिहार से मधुबनी पहुंच जाते हैं जो है, उस हमले के बाद ये प्रचार कर रहे, चुनावी प्रचार कर रहे। अब बात करती है कौन संवेदनशील और कौन नहीं है, कौन सर्टिफिकेट लेगा इसका? ठीक है, यानी कि वो मधुबनी चले गए और आपको बैठ के लगातार नजर ही नहीं आ रही होगी रजा जी। जो वो सऊदी की जो बैठक थी, जो दौरे पर थे, वो रद्द करके वापस लौटे। मैं किसी को यहाँ डिफेंड करने नहीं बैठी हूँ। सुनिए रजा जी, आवाज नीचे रखिए। रजा जी सुनिए एक बात, जो सऊदी, आप क्या कर रहे हैं, आपकी पार्टी क्या कर रही है, आपको गलत नजर आ रहा हो, नहीं नजर आ रहा हो, लेकिन ये देश की बात है, समझना जरूरी है कि क्या संवेदनशील मुद्दा होता है, इसमें स्टैंड क्या होना चाहिए पार्टी का। आपकी पार्टी जरूर एकजुटता का संदेश दे रही हो कि देश इस समय एकजुट है, विपक्ष एकजुट है, लेकिन लगता ऐसा नहीं है। और अगर आप इस बात पे बेहद आक्रोशित होते, इसमें गलती आपकी है। सऊदी का दौरा किसने रद्द किया? प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट पर आते हैं, रुकिए रजा जी रुकिए, एयरपोर्ट पर आते हैं, बात होती है, वहां पे डोभाल सी मीटिंग होती है, आपको तमाम चीजें नजर आ रही है, लेकिन आप इस मुद्दे पर भी है ना राजनीति करने से चूक नहीं रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी है, मैं क्या कहूं इस पर। दारा सिंह जी, ये तमाम बातें जो अभी मैंने आपको बताई, साल 2006 में जब कन्नौज में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होती है, तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव करते हैं, उसके बाद ये जो नाम बदले जाते हैं, लगातार इतनी बार नाम बदले गए, ये क्या दिखा रहा था? या अम्बेडकर प्रेम दिखा रहा था समाजवादी पार्टी का, या फिर दिखावा था? मुद्दे पर वापस आ जाते हैं रजा जी। दारा सिंह जी देखिए श्रुति जी, जब जो हुआ कब हुआ ये सबको पता है। आज जो परिस्थिति है उसको देखते हुए क्या करना चाहिए। अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहाँ का सऊदी अरब का यात्रा कैंसिल कर दिए, तो वो भाई उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी तो आ रहे थे, यहाँ का कैंसिल कर दिया, वहां का कैंसिल कर दिया, और बिहार का नहीं कैंसिल कर पाए। क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव था। आपने कहा ना कि देश को लेकर, आज प्रधानमंत्री जी के साथ पूरा देश खड़ा है। एक हमला हुआ, पूरा देश खड़ा है, ये मानती हो कि नहीं आप? मगर नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश के साथ नहीं खड़े हैं, देश के नागरिकों के साथ नहीं खड़े। किसके साथ? ये भी आपको मानना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं मानूंगी, आप बताइए किसके साथ है? अरे हमें पता है, क्यों नहीं मानोगे? हाँ ठीक है, आपको इतना पता है तो आप ही बताइए किसके साथ है। देखिए, वो आदमी एक शेख के गले मिल सकता है और भारतीय देश के जो मुसलमान हैं उनको आतंकवादी बोल सकता है। खालिस्तानी किसानों को बोल दिए, नौजवान नौकरी मांगने गए, उनको देशद्रोही बता दिया। अरे ये बताइए किसको इन्होंने छोड़ा? इन्होंने इनसे सवाल, विकास जोगी जी। अरे सुनिए, एक महिला गायक है, उसने सिर्फ इनसे सवाल कर लिए मोदी जी से, उसके ऊपर मुकदमा हो गया। ठीक है, एक चैनल वाले ने इनके बारे में चला दिया पूरी सच्चाई, जो हमला हुआ उसका चैनल कल बंद कर दिया। ये बताइए क्या सरकार से कोई सवाल नहीं कर सकता? ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? ठीक है, आप जवाब ले लीजिए, जवाब लीजिए, समय का भी। अनुपम जी देखिए, 12 वर्षीय दलित बेटी के साथ में आऊंगी। विकास जी, अनुपम जी सवाल का जवाब दे। लंबे समय तक गंदी हरकतें करता है, अपनी सपा चुप रहती है। आज संविधान के ऊपर बात नहीं करते तुम, अम्बेडकर जी के साथ घटना घटती है। विकास जी आपके पास आऊंगे। अनुपम जी,
उनका अपमान करते हुए अखिलेश यादव को लगा देते हैं कि ये वो यादव है जो दलितों की जमीन पे कब्जा करने वाले भूमाफिया है। मुस्लिमों को इस तरीके से इन्होंने अपने शासनकाल में चलाया था, वो किसी ने देखा होगा। ठीक है, शब्दों में ही सिर्फ देश की चिंता नहीं दिखनी चाहिए, मैं यही कहूंगी। 2027 में नहीं आने वाले। आपके एक्शन में भी वो चीज प्रतीत होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है, आप सभी का पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगी। अनुपम सिंह जी, दारा सिंह जी, विकास जोगी जी और रजा जी, बहुत शुक्रिया चर्चा में बने रहने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो समाजवादी पार्टी अब अंबेडकर के आधे पिक्चर को लेकर जिस तरीके से अखिलेश यादव को उसमें ऐड किया जाता है, इसी पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश में सियासी बवाल है। अब इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है? भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि वो विरोध प्रदर्शन करेगी। इसका असर समाजवादी पार्टी पर क्या होता है? क्या माफी मांगी जाती है? क्या अखिलेश यादव इस पर कोई प्रतिक्रिया देते हैं? देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया पोस्ट।